तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, राम राम सारन है। वेलकम टू करेक्ट सीजीएल मॉक। आज से हम सीजीएल का एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड 5th मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को ना ये बताना चाहूँगा, जो भी मैंने पहले की वीडियोस अपलोड किए हैं उसकी ना स्टार्टिंग से 4 से 5 मिनट तो भाई ज़रूर ही देख लेना। बाकी सारा मॉक जिसको क्वेश्चंस को देखना कि कैसे एग्ज़ाम अप्रोच में करना है वो देख लेना। बट जो 4 से 5 मिनट है ना वो तो सभी के लिए है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि एग्ज़ाम की डेट आ गई, 12 से अपना एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो ना अब बच्चे ना बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे कि और सोचेंगे कि किसका कंटेंट देख के कहाँ जाएं, क्या ये आएगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी थंबनेल आएंगी, ये देख लो बस इससे तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई अपने ना स्टिक टू नोट्स। भाई मैं तो ना एक भाई की तरह तुम्हें ना एक एडवाइस दे रहा हूँ, जेन्युइन एडवाइस। मेरे से पिछले साल ये गलतियाँ हुई थी कि मैंने थंबनेल देख के और कैची थंबनेल्स देख के या चीज़ें को देख के ना बहुत ज़्यादा ये सोच ले रहा था, अरे ये कर लिया तो बस बहुत है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, डू जस्ट दिस यू विल स्कोर दिस। भाई इन वीडियोस को हटाओ, जो तुम्हारे पास बेसिक कंटेंट है ना उसको पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। जो कि न्यू चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या नई नई चीज़ें पढ़नी है, उनको पढ़ लो और बस मॉक देते रहो। जैसे कि अपना पेपर 12 को स्टार्ट है, तो आई वुड एडवाइज़ यू, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि सभी का अलग वे ऑफ थिंकिंग होता है। 8 से लास्ट 9 तारीख तक तुम मॉक दो, बाद में 2 से 3 दिन मॉक मत देना, क्योंकि मॉक का स्कोर ना बहुत ज़्यादा तुम्हें ना साइकोलॉजिकली हिट करता है कि ये अच्छा हो गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, अगर गंदा हो गया कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा। तो ये सब मत करना। लास्ट में अब जो तुम्हारे नोट्स हैं उन्हीं को रिवाइज़ करते रहो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करते रहना लास्ट के 2-3 दिन। और जो मॉक तुमने किए हैं ना उनको रिवाइज़ करते रहना। भाई मॉक के क्वेश्चंस भी देखो, अगर एडुकेटिव में 15 है ये मॉक, इसमें टोटल अगर ये 15 भी कर लिए तो कितने क्वेश्चंस बन गए? 375 क्वेश्चंस बन गए ईच सब्जेक्ट के, समझ रहे हो? तो 375 क्वेश्चन में कुछ तो फंसेगा। न्यू पैटर्न है तो 10 क्वेश्चन भी लगा लो, फंस गए ना। टोटल में से भी एक सब्जेक्ट के भी या टोटल में से कुछ भी फंस गया, बहुत है भाई पेपर में। 0.5 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहे हो? बाकी अपने नोट्स पे स्टिक रहो, मैं यही एडवाइस करूँगा। तो अब मॉक को स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, ट्राई टच, नेक्स्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश एंड आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहले मैं जीएस करता हूँ। विच डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट? विच डिटर्जेंट आर यूज्ड इन टूथपेस्ट? टूथपेस्ट में कौन सा डिटर्जेंट होता है यार? जस्ट अ सेकेंड, मैं ना एक बार माइक्रोफोन लगा लेता हूँ, जस्ट मेरे को 1 सेकेंड देना। आई होप आवाज़ आ रही हो मेरी, बस एक बारी मैं आवाज़ स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूज्ड इन टूथपेस्ट मेरे को नहीं पता है, अगला करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? नहीं, ये भी नहीं मुझे पता। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द एम फॉर नाटो री इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द मॉनिटरिंग? नहीं, ये भी नहीं आता। अब देखो मेरे स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन नहीं बने, मैं पैनिक नहीं करूँगा, मैं आराम से रहूँगा, कामली माइंड से ही करूँगा। मैं इसको देखता हूँ, चौथे को टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता। द टाइटल ऑफ पिक्चर पेंटेड बाय, ये भी नहीं मुझे आता है, इसको बाद में देखेंगे, बहुत बड़ा है। हाँ, इसको देख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम असम, पूनम केरला, ठीक है। पोडो आंध्र प्रदेश, ठीक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश का दहिया होता है, ये मैंने अपने सरनेम से याद कर रखा, दहिया। और बिहार होता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम करता है फूड का ट्रांसपोर्ट, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट का बी और सेकंड का डी, कौन से ऑप्शन में? सी में, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं अगला।
exerted by charged body on another body or uncharged body is muscular electrostatic force. When there is a growth of resources, a concave PPC curve will growth of resources, technology constant PPC. भाई ये सारे राइट वर्ड ही शिफ्ट होते हैं, डिमांड वाले PPC वाले. स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद. यार देखो, मोस्टली आंसर ना बेंगलोर ही होता है या दिल्ली होता है जब भी ये टेक्नोलॉजी वाली बात होती है. देहार कर्नाटका, श्रीशैलम. इसमें निट्टो लगा के देख रहा हूँ मैं. सेकंड और थर्ड में निट्टो, फोर्थ सेकंड ये लग रही है निट्टो सीरीज से. द कैचमेंट ऑफ यमुना रिवर सिस्टम डज नॉट एक्सटेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यमुना मध्य प्रदेश में है. वेस्ट बंगाल में शायद नहीं है. उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में भी है, वेस्ट बंगाल. व्हाट इज़ नेम ऑफ फेमस रेसलर साक्षी मलिक रिसेंटली अनवील्ड मेम्योर? मेम्योर क्या होता है? एक एथलीट के रूप में जीवन का दर्शाता है. ठीक है. एक्सप्लोर हर लाइफ एज एन एथलीट. मैट ऑफ फियर, फाइटिंग स्पिरिट. साक्षी मलिक तो अपनी वैसी है. मेरे हिसाब से फियर की बात हो रही है तो यही कुछ होना चाहिए. मैट और फियर या फियर ऑन मैट. मैट ऑफ फियर, फियरलेस ऑन मैट, मेरे को ये सही लग रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया इज अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्री? कंट्री में एलुवियल सोयल है. एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायती राज इज करेक्ट? पंचायत हैव द अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्सेस. टैक्सेस कलेक्ट करना, टोल तो करती है ये. प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सेकंड तो ठीक है, फर्स्ट शायद ठीक हो सकता है, ना भी हो. तो मैं मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाता हूँ. अभिधमा टीचिंग वाला था. इज अ कलेक्शन ऑफ सूतास रिप्रेजेंटिंग द अर्ली कंपाइलेशन डिटेलिंग बुद्धास्ट डॉक्ट्राइन. ठीक है, बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स को करता है. इट फॉर्म द थर्ड त्रिपतका विच इज़ फंडामेंटल टू त्रिवेदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. या थर्ड पार्ट ना त्रिपतिका है, ये पता है बस. अब आगे का ये पता नहीं मेरे को. फंडामेंटल टू व्हाट इट इज़. मैं इसको भी बोथ 1 और 2 मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ रहा हूँ. द कंसेप्ट ऑफ PLI इन इंडिया वॉज PLI का PIL कहाँ से ली गई थी? इससे कंकरेंट लिस्ट ट्रेड और ये लिया था कनाडा से. सेंटर यूनाइटेड किंगडम या US से होएगा इसका आंसर. भाई मेरे को US लग रहा है इसका आंसर होएगा. इन लॉन्ग जंप द टेक ऑफ हैज़ टू बी मेड फ्रॉम डैश. भाई पता नहीं. कमर्शियल बैंक आर द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच आर पार्ट ऑफ द मनी क्रिएटिंग सिस्टम. ठीक है. दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लैंड आउट पार्ट ऑफ दीज फंड्स टू दीज हु वांट टू बोरो. ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है मेरे को. बोथ लग रहे हैं. बोथ. आइडेंटिफाई इनकरेक्ट. ओ अच्छा, आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट. भाई नीदर A एंड B. भाई ध्यान से पढ़ना है इनको. आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी विच जमींदारी वॉज असाइन टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय मीर जाफर. बैटल ऑफ प्लासी 1757. मीर जाफर को यार नवाब नहीं बना दिया था इसको. ये क्या दे रहा पता नहीं भाई मेरे को. विच क्रिकेटर हैज़ रिटन द ऑटोबायोग्राफी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी? MS धोनी तो अनटोल्ड स्टोरी है. वीरेंद्र सहवाग विराट कोहली ने लिखी है. सुरेश रैना है वीरेंद्र सहवाग. बिलीव व्हाट लाइफ, बिलीव की इसकी ना एक ऐड भी आती थी सुरेश रैना की. मैं उस हिसाब से मार्क कर रहा हूँ. व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ मामल्लपुरम? मामल्लपुरम अपार्ट फ्रॉम डांस फेस्टिवल. मामल्लपुरम मेरे ख्याल से तमिलनाडु में ही होता है. और वहाँ पे देखते हैं मॉडर्न आर्ट गैलरीज, लोकल हैंडीक्राफ्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ टेम्पल. यार मेरे हिसाब से ना टेम्पल्स ही तमिलनाडु का मामल्लपुरम का वो है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च इन 2025 अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? इसको देख लूँगा मैं तुक्के से. वर्सिंगलम पंटुलू formed an association for widow remarriage in Madras, Paris.
प्रेसिडेंसी। विडो रीमैरिज की किसने करी थी? यार मेरे को ना वी से ही देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती इज फाउंड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज। ठीक है, बी तो ठीक है, बी ठीक है। तो चाहे तो ऑप्शन डी होएगा, चाहे ए होएगा, चाहे बी चाहे डी। ए का मैं श्योर नहीं हूँ, इसको मार्क पर रिव्यू कर लूँगा मैं। आगे देखते हैं। अब करूँगा इंग्लिश। ऑल ग्रीक टू मी, अंडरस्टैंडेबल, ना होना, ऑब्वियस, इनविजिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, एन आर्म एंड लेग, willing to do something, large amount of money. You don't seem to be few happy with this proposal, many happy with this proposal, very happy with this proposal, some very happy with this proposal. The prospect of surviving any serious illness are improved if the disease is catching early. Is catching early. Being caught early is caught early. No substitution, catch earlier. The prospect of surviving any serious illness are improved if the disease is being caught early या caught early, is caught early होएगा इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे। After all the first, the companies has still not reached a consensus. Agreement होता है ये, consensus. I don't know how to pronounce, but ये agreement होता है। Companies है, have आएगा, have still to reached, still not reached आएगा। Select the correctly spelled word. करेक्टली बताना है। वरीनेस, वरीनेस नहीं है। मोन्यूमेंटल, मोन्यूमेंटल ठीक है, मेरे को ये तो ठीक लग रहा है। डिसएंचमेंट भाई सुना ही नहीं है। अवेकनिंग में के बाद ये आता है, ये मेरे को लग रहा है ठीक। He indicated that vigorous recovery program was being carried on and had been issued and thousands of summons sent. In case of improvement, select. Reminders had been has been issued, no improvement, has been issued and thousands of summonses sent. Had been, भाई देखो had been तो रहेगा ही रहेगा। नो इम्प्रूवमेंट, थाउजेंड ऑफ समन्स के बाद ना ES लगेगा, थाउजेंड्स ऑफ समन्स, डी बनेगा ना इसका। हैड बीन इशूड एंड थाउजेंड ऑफ समन्सेस वर सेंट, हैड बीन इशूड S और ES, समन्स क्योंकि सिंगुलर होता है समन्स में, ठीक है SES। फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, यूफोरिया। Food was dash, guides were not to be found and the enemy dodged them all the way. Food was scarce की spelling हो जाएगी ये। Water is using in every cell of our body, water is used आएगा, is used, इसको बाद में देखेंगे। I liked talking to you when you were a small boy. A place where dead bodies are kept for identification. हच मॉर्ज में होते हैं, मॉर्चरी, मॉर्ज इसी में रखते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसे लगता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्सेप्शनल में ई नहीं आता है। डिसीव में IE या EI, डिसीव में IE। मोर्टल में MORTAL होता है। अपीयरेंस में क्या होता है? APPEAR होता है, ठीक है। डिसीव में यार IE या EI शायद यही होता है, इसको हम देख लूँगा मैं। सीरीन क्या होता है? शांति होता है, पीस होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना। सीरीन का क्या हो जाएगा? एंटोनियम अनपर्टुब्ड, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। प्लीज्ड होता है, कंपोज्ड होता है, दोनों पीस होता है। एजिटेटेड क्या होता है? इरिटेटेड होता है। मेरे को यही लग रहा है इसका ठीक। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे
फार्मर्स को ऐसे क्यों लिखा हुआ इसने, वो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स, वो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। प्रेजेंट डे फार्मर्स स्कॉलर्स ने पढ़ा हुआ है, स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स, वो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। यार देखो यही मेरे को इसका सही लग रहा है। आई प्रेफर टू हैव लंच विद माई फैमिली ओवर संडे ऑन संडे। कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन को बाद में देखेंगे, अब कर लेते हैं रीजनिंग। BCUSMELRNA इसको बाद में करेंगे। 3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, इसको देख लेते हैं। 15 और 3 हो रहा है, 4 और 3 हो रहा है, 10 और 13, U और X 23 24, R और T में 2 का डिफरेंस, G और H में 2 का डिफरेंस, 7 और 8, M यार एक क्या, नहीं 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 नहीं, X और Y एक बढ़ रहा है, R और T हो जाएगा। माइकोलॉजी क्या होती है, फंजाई होती है। न्यूफ्रोलॉजी किडनी में होते हैं, हार्ट, ब्लड, स्टमक, किडनी। HIRCACYITWMO, इसमें देखो अगला क्या चलेगा, H के बाद A आ रहा है, 7 कम हो रहा है, फिर से 7 कम हो रहा है, T से M 7 कम, और M से अगर मैं 7 कम करूँ, 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए, 8 और 5 13 और 6 7 और 6 13, 6 और 6 आ जाएगा। 6 में किस में आ रहा है, F आता है। अच्छा सीधा F ही बन रहा है, H नहीं बन रहा ना, तो देखो दोबारा देख लूँ मैं। H में से 7 गए, एक आ गया, और 1 में से 7 गए, ठीक है। 13 में से 7, 13 में से 7 गए, 6 और 7 13, ठीक है। ये देख लेते हैं इनइक्वालिटी, अपने नोट्स को ले आते हैं, ये खोल दिया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे T क्या है, बड़ा है I से। अगर T क्या है, I से बड़ा है। T अगर I से बड़ा है तो ऑप्शंस को देखो, T और I में क्या कॉमन आ रहा है, M आ रहा है। M क्या है, T से बड़ा है, और T I से बड़ा है, तो M T से बड़ा है, और क्या है, I M से बड़ा है। भाई ये तो कुछ भी मैच ही नहीं हो रहा इसमें। तो F क्या है, O से बड़ा है। इसमें देखो F क्या है, O से बड़ा है, तो M दे रखा है। M क्या है, F से बड़ा है, और O इससे बड़ा है, ठीक है। सेकंड ठीक है, फर्स्ट का कुछ बन नहीं रहा है। इसको देख लेते हैं। P क्या है, डिवाइड है। P क्या है, सिस्टर है Q की। Q क्या है, मदर है R की। R प्लस S क्या है, R क्या है, ब्रदर है S का। S क्या है, मदर है T की। T इंटू यू क्या है, T क्या है, हस्बैंड है U का। T हस्बैंड है U का। अब देखते हैं, R इज T's मदर्स ब्रदर। R क्या है, T की, R क्या है, T की मदर्स ब्रदर है। हाँ मदर्स का ब्रदर, ठीक है। P इज मदर इन लॉ ऑफ U। P क्या है, मदर इन लॉ ऑफ U। U यहाँ पे है, मदर इन लॉ ऑफ U नहीं, मेरे को तो यही गलत लग रहा है। Q इज़ मदर ऑफ S, ठीक है। P इज़ आर्स मदर सिस्टर। P क्या है, R की मदर सिस्टर है, ठीक है। यही गलत है। DEHSINOTSA, ये वाला ही ऑप्शन देखो फर्स्ट। SINO, इस फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या कोई अलग सी है चीज़। हाँ यही ठीक है।
11 13 17, 11 13 17, 33 35 39। इसमें क्या बन रहा है, 17 और 13 क्या होता है, 30 होता है। 30 में 11 हटाऊँ मैं, नहीं बनना। 24 और 7 17 33। इसमें क्या बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है यार, इसको बाद में देखेंगे। टंगस्टन, टंगस्टन क्या है, फिलामेंट है, is used for making light bulbs. Tungsten has high melting point. इसमें since और because लगा लिया करो, तो both A and R true and R is correct explanation. इसका A ऑप्शन ठीक है। 6 student A B C D are sitting in a park. A and B are from Delhi. इसको बाद में करेंगे। In a class of 33 students, Sunil is ranked 17th from last. ठीक है, 17th from last है। What is his rank from beginning? अरे beginning से 17 है, वहाँ से भी 17 है, तो मिडिल में बैठा है, तो 17 स्टार्टिंग से भी हो जाएगी। 15 16 17। The vegetable price in the local market have increased many-fold during the past few days. अच्छा, बढ़ रहा है। Incessant क्या होता है, persistent rains have created flood-like situation in most rural part of the state. सेकंड कॉज बन रहा है, फर्स्ट इफेक्ट बन रहा है। सेकंड कॉज, फर्स्ट इज कॉज, सेकंड इज इफेक्ट। वेजिटेबल प्राइस बढ़ रहा है, मैनीफोल्ड, इंसेसेंट या प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी यार, पता नहीं क्या हो रहा है। इंसेसेंट रेन्स हैव क्रिएटेड फ्लड लाइक सिचुएशन इन मोस्ट रूरल पार्ट ऑफ द स्टेट। सेकंड कॉज है, फर्स्ट इफेक्ट है। इंसेसेंट, हाँ अब ठीक है। सम मिरर्स क्या है, डेकोरेटिव्स हैं। नो डेकोरेटिव क्या है, प्लांट है। ऑल प्लांट क्या है, ट्रीज है। ठीक है। सम मिरर्स आर प्लांट, ना भाई कुछ भी नहीं देखा। सम डेकोरेटिव्स आर ट्रीज, सम डेकोरेटिव्स आर ट्रीज, ये भी कुछ भी नहीं है इसमें, तो नीदर। पॉइंटिंग टू अ हीमा, अ बॉय टोल्ड, पॉइंटिंग कर रहा है हीमा को, बॉय कहता है। पॉइंटिंग टू अ हीमा, बॉय टोल्ड, शी इज सिस्टर ऑफ सन ऑफ माई फादर्स डॉटर। उसका पापा, उसकी डॉटर, सिस्टर ऑफ सन ऑफ माई फादर्स, इसका सन, she is sister of son of my father's she is sister, ये बेटी, ये बहन है, of son of my father's daughter। हाँ, ये इसकी डॉटर है, ये इसका सन है, और ये उसकी बहन है। हाउ इज़ हीमा रिलेटेड टू बॉय, बॉय, ये इसकी बहन है, बॉय से रिलेटेड कैसे है ये, अब बॉय टोल्ड, अब बॉय, बॉय क्या हो जाएगा, इसकी मम्मी का भाई, और इसकी ये भतीजी हो जाएगी, नीस। इसको देख लेते हैं। 21 4 क्या हो जाएगा, 25, 25 और 2 27, 33 66 39 39 और 3, 39 और 3, 39 3, नहीं भाई ये तो नहीं बन रहा इससे, और देखते हैं दिमाग लगा के। 21 में से 4 ऐड करूं और 2, 25 29 बना के देखूं मैं इसको पहले तो। 6 6 12, 4 2 6 8, 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ मैं, 4 2 जा 8, और 21 में और 8 ऐड करेंगे 29 बन जाएगा, और 6 3 क्या होता है, 18 होता है। 18 अगर मैं उसमें ऐड करूँ तो ये भी बन रहा है 35, और एक ये भी बन रहा है, और 8 दूनी 16, और पीछे क्या आएगा 27 में 7 और 6 13, 43। इसको देखते हैं। नीचे बन रहा है, ऊपर बन रहा है, फिर नीचे बन रहा है, फिर सीधा, फिर टेढ़ा, पहले ऐसे फिर ऐसे,
फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर सीधा खड़ा होएगा, सीधा। डी गलत, सी भी गलत, बी और ए में बचा। ये पानी कहाँ से आएगा? पहले ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर ही आएगा। ठीक है। Z1A XVTRP, पी के बाद 2 कम, N आएगा। ठीक है। ए के बाद 3, G 3, 3 J, M, J और M 3 प्लस 3 16, 16 में से 3 करेंगे, ये आ जाएगा S। हाउ मनी ट्राइंगल, इसको मैं लास्ट में करता हूँ, बट फिगर इजी लग रही है तो फर्स्ट को मैं देखता हूँ। 3 ऊपर 3 बन रहे हैं, नीचे 6 बन रहा है। देखो ऊपर 3 बन रहे हैं, नीचे वाले में 3 बन रहे हैं, 6 बन जाएगा। और ये भाई 7 और 8, 8 के अलावा कुछ बन रहा है इसमें? 8, 6, 7 और 8 ही लग रहे हैं। इसको करते हैं 49 में से 5 और 16 माइनस 11, 49 में से 11 माइनस करूँगा तो 38 और 10 और 8, नहीं ये नहीं बन रहा है। 49 माइनस 5 प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 49 में से प्लस 11 आएगा ना, 60 डिवाइडेड बाई 6, मोड क्या बन जाएगा इसका? क्या आ जाएगा? 0 बनेगा। कोरोना वैक्सीन विल बी गिवन टू द फ्रंट लाइन वॉरियर्स एंड एल्डरली फर्स्ट, फ्रंट लाइन वॉरियर्स को मिलेगी और एल्डरली फर्स्ट को मिलेगी। कंक्लूजन सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट द वैक्सीन विल बी ट्राइड ऑन देम एंड देन गिवन टू द मासेस। ठीक है, फर्स्ट तो ठीक है, नहीं देन गिवन टू मासेस। एक सेकेंड, कोरोना वैक्सीन विल बी गिवन टू द फ्रंट लाइन वॉरियर्स एंड द एल्डरली फर्स्ट, पहले उनको दी जाएगी। फर्स्ट द वैक्सीन विल बी ट्राइड ऑन देम एंड देन गिवन टू द मासेस। मासेस हैव अ रोबोस्ट क्या होती है? हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड डू नॉट नीड वैक्सीन। भाई सेकेंड तो कहीं लिखा नहीं हुआ है। फर्स्ट द वैक्सीन विल बी ट्राइड ऑन देम एंड देन गिवन टू मासेस, बस इसमें फ्रंट की बात दी करके सेकंड की गिवन टू मासेस की तो बात ही नहीं करी। भाई कंक्लूजन वही आता है जो ठीक है, समझ गया मैं। इसको देखूं, इसको सीधा गैप से देखूं, अगर बन जाए तो पहले को मैं 59, 119 और 209, 6, 18 ये क्या बन रहा है? 27 और 9 36, और ये कितना बन रहा है? 34, 18, 12 का डिफरेंस, 12, 18 का डिफरेंस, और 60 में क्या हो जाएगा? अरे यार ये कितने का डिफरेंस बन रहा है? 41 और 19 में 50 और 60 का डिफरेंस, यहाँ पे 60 का, और 119 और 209 में 119 और 209 120, 89 और यहाँ पे 90 का डिफरेंस। ये 12 का, ये 18 का, ये 24 का, ये 30 का, 36 का आएगा। 36 में 126, अगर 126 209 में ऐड करूँ मैं, 9 6 15 3 335 सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच गिवन इज एम्बेडेड। फिगर में कौन सी में होएगा? फर्स्ट में देखता हूँ, फर्स्ट में नहीं हो रहा है। सेकंड में भी यार ये कहाँ से बनेगा? सेकंड में अगर ऊपर से उठाऊँ मैं, अगर ऊपर से उठा लूँ मैं, सेकंड में भी नहीं बन रहा है। थर्ड में भी नहीं बन रहा है। फोर्थ में ये बन रहा है सब में।
मैं इसको बाद में देखूँगा। ये क्वेश्चन कर लेता हूँ। शिवानी क्या करती है, ड्राइव्स करती है 17 किलोमीटर टू नॉर्थ, देन शी ड्राइव्स 9 किलोमीटर ईस्ट, देन शी ड्राइव 17 किलोमीटर साउथ, 17 किलोमीटर वो, 17 किलोमीटर साउथ, ईस्ट से साउथ आ गई। हाउ फार शिवानी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वन इज कंसिडर्ड स्ट्रेट लाइन, 9 किलोमीटर। ठीक है। सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर, डॉटर एंड सन इज दिस, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, 96 + 15 हो जाएगा, 100 और 106 और 111। सम ऑफ एजेस मदर डॉटर सन 96 है, सम ऑफ एजेस आफ्टर 5 ईयर्स 111। ग्रीड, ग्रीड क्या हो जाएगा, JUHHG। 7 और 3 10, 18 और 3 21, 5 और 3 8, 5 और 3 8, सब में +3 हो रहा है। फेरी को कैसे लिखेंगे, F का क्या होता है, I होता है, A का क्या होता है, D होता है, और I का L, R का U, IDLU, और Y का क्या हो जाएगा, IDLU, Y का क्या हो जाएगा, +3 हो रहा है तो B बन जाएगा। अब इसमें कौन सा बचा है, इसको बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं, पार्ट B हो गई है। अब देखते हैं इसको, मैथ्स को। 31 मिनट बची हैं, अच्छे से करेंगे मैथ को। राइस वर्थ 96 per kg and 101 are mixed in the ratio 1:1:2। if the mixture is worth 113 then the price of third। ठीक है, 1 1। अभी तक तो देखो मैंने को इजी लगा है ये वाला मॉक। अब आगे देखते हैं कैसा रहता है। और 113, 96 + 104 + 2x क्या हो जाएगा, 4x = 113। 200 = 452x - 2x। क्या कर रहा हूँ मैं, ये +2x दे रखा, नीचे 4 आता है, ये आ जाएगा 452 माइनस क्या हो जाएगा 252, 126 आएगा इसका। An integer is chosen from integer 1 to 100 at random. What is the probability that is not divisible by 7? 7 से 13 डिविजिबल होते हैं 100 के। देख लेते हैं एक बारी। 1 और 3 28, 14 डिविजिबल होते हैं। और इसने पूछा क्या है, दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। तो 1/this, तो क्या हो जाएगा 86/100, 86/100। 72 22, इसको काट के देखें 43 50, नीचे 43 50। ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। वो देख लेता हूँ करने लायक है कि नहीं। राइट एंगल्ड एट A है, B ये आ जाएगा, C आ जाएगा। AB 6 है, AC कितनी है 8 है, तो ये 10 हो जाएगी। अ सर्कल सेंटर लाइज इनसाइड ट्रायंगल, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है। 2 का मल्टीपल बनेगा 3 तो आ नहीं सकता। देखते हैं बारी, अगर इसके अंदर है और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, P + B - h/2 होता है। तो 8 और 6 14 - 10 4/2 2 आ रहे हैं, तो R की वैल्यू 2, तो 4π। अब देख लेते हैं ये वाले, सॉरी 7.5 डिवाइडेड 7.5, 17.2 डिवाइडेड 8.6, 86 × 2 ही होता है ना, 160 और 112, 7.2
प्लस क्या हो जाएगा, इसको देखूँ मैं, 7 ये 51 और प्लस 8 3.5, प्लस क्या हो जाएगा 3.5 माइनस 35/2, यही बन रहा है। ये क्या होता है 15, ये क्या होता है 3.5, 18.5 अरे यार 7.5 इंटू क्या हो जाएगा 2, प्लस क्या हो जाएगा 7 51 और 3.5 माइनस ये 7 दूनी 15, 15 और 18.5 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा 36 और 37 माइनस 35/2, 2/2 1। अब इसको देख लेते हैं। Vertex of triangle ABC lies on circle with center O. AO is produced to meet the circle at P. ये तो पहले सर्कल बना लो। AO is produced to meet the circle at point P. To meet this, D is point on BC. D is point on BC such that AD is perpendicular to BC, ठीक है। If B is equals to 68, अगर B 68 है, C कितना बन जाएगा 52। What is the measure of angle DAP? DAP क्या होता है, इसका माइनस इसका डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वो बनता है एंगल DAP क्या बनता है, इज इक्वल टू एंगल B माइनस C डिवाइडेड बाय 2। 68 माइनस 52 क्या होता है, 68 माइनस 52 क्या बन जाता है, 68 में से 52 गए 16, 16 में से 2 करेंगे 8, 8 देखो 12 18 16 28, 8 आ रहा है मेरा, या इसको बाद में देखते हैं। 8 आ रहा है, इसको मैं ना याद रखूँगा, इसको मैं इस पेज को मैं याद ही रखूँगा। यहाँ से मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। 12 मैन है 18 वुमेन है, ठीक है। 12 मैन 18 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 दिन। 9 मैन, आगे क्या है 18 वुमेन, नहीं इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए मुझे। 9 मैन 18 वुमेन कब करेगी, 12 दिन में करेगी, 12 दिन में करेगी। इफ़ 2 मैन एंड 3 वुमेन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन सेम इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। इसको देखते हैं यहाँ से 12 120 और 120 और 108, 12M 180 और 36 बचेगा ना। 180 में और ये कहता है 216, 36 W, M अपॉन W में क्या आ जाएगा 12/4, 1/3, 3/1, 3:1 आ रही है रेशो। पूछा किसकी है 2M, 3 दूनी 6 प्लस क्या आ जाएगा 3 डेज आ जाएगा, और इसमें रख दूँ मैं 36 और 18 क्या होता है 54 और इंटू 10, नीचे क्या आ रहा है डी आ रहा है 54, 9 6 60, 9 इंटू 60 आ रहा है। पॉइंट ए बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ऑफ पॉइंट सी इन मेजर आर्क OAC OBC, देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ, इसको बाद में करूँगा भाई। ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, D एंड D आर ऑन पॉइंट AB एंड AC, ABC इसको भी बाद में करूँगा। R एंड S कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 15 और 60 respectively. They work on alternate basis, one at a time. R work on the first day, and how many days the work will be completed. 60 दिन में होएगा, 4 और 1 5 है। R स्टार्टिंग फर्स्ट डे पे करता है, वर्क ऑन ऑल्टरनेट बेसिस, तो मतलब कि 2 दिन में 5 काम हो रहा है इंटू 12, हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, तो 12 क्या हो जाएगा 24 दिन में।
24 दिन। 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वैल्यू ऑफ कोट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। √3 नीचे आ रहा है, इसमें ना मैं सीधा वैल्यू पुटिंग करके देखता हूँ। 7 को अगर मैं √45 रख के देखूँ, क्योंकि किसी में वो तो बनेगा ही नहीं। 3/2 क्या रहा 5 ना, ये तो नहीं बन रहा है। अब देखो रूट नहीं बनना चाहिए। 7 को अगर मैं 30 पुट करके देखूँ 4, और 3 को क्या होता है 3 3 ज़ा 9, 9 डिवाइडेड बाय 4 क्या बन रहा है 17, और 16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है 4 का बन रहा है। कोट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स क्या बन जाएगा, टेंजेंट एक्स पे क्या बनती है 1/√3 होती है, उस पर √3 होती है, तो ये क्या बन जाएगी 4/√3 बन जाएगी। 4/√3 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। मेरे को ना इस मॉक को करते हैं बड़ा मज़ा सा आ रहा है, ये ना मेरे को इजी लग रहा है बाकियों से अभी तक। ABC, अरे मत ड्रॉ करो तुम सीधा। आर मिड पॉइंट ऑफ P&Q आर मिड पॉइंट। अच्छा कर लो भाई, ड्रॉ कर लो। P&Q मिड पॉइंट दे रखे हैं, इसको बाद में ही करेंगे यार। A person was standing on a road near mall. He was 12। अरे यार ये तो PYQ बेस्ड है, सभी को आता होगा ये वाला। तो 1 to 1 5 meter away from the mall है, and able to see top of the mall from the road in such a way, top of a tree दे रखा है, which is distance between। यार इसकी तो मेरे को फिगर भी याद है। हाइट एंड डिस्टेंस के ना क्वेश्चंस में ना PYQ को रट लेना। और मैं आपको अगर एडवाइस करूँ ना, E1 कोचिंग सेंटर वाले सर की देख लेना, PYQ हाइट एंड डिस्टेंस बड़ी सही है। 1215 है, उसमें देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे धांसू तरीके से करवा रखा सर ने ये। ही वॉज 1 to 1 5 meter अवे फ्रॉम दी मॉल। 1 to 1 5 meter अवे फ्रॉम दी मॉल। मॉल से कितनी दूर था 1 to 1 5। मॉल की हाइट पूछी होगी, हाउ टॉल इज़ मॉल, मॉल की हाइट पूछी। ये देखो 1 और 3, नहीं रुको द ट्री हाइट इज़ 20 meter। मैं ना ज़्यादा ही फिगर याद के चक्कर में गलती करते रहा हूँ। एक सेकंड, इसको कर लेते हैं इरेज। मैं ज़्यादा कूल नहीं बन रहा हूँ, पेपर में टाइम 20 ही मिनट बचे हैं, मेरे को ना जल्दी कर लेना चाहिए, ज़्यादा कूल नहीं बनना है। 1 और 3 अगर इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 405, तो 405 देखो, मुझे वैसे आंसर याद था इसका। राइट स्क्वायर पिरामिड हैव लेटरल सरफेस दिस 6 to 4 इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, इसको बाद में देखते हैं। द स्कूल हैज़ टोटल ऑफ 800 स्टूडेंट्स, yesterday 12% boys, 10% if 20 more are present than yesterday find। इसको भी बाद में देखते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। फ्रस्टम क्या होता है, 2 वाले, ठीक है। फ्रस्टम का क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है πr + l, ठीक है। इफ़ वन एरिया ऑफ इट्स बेस इज 16 पाई, डायमीटर ये है, स्लांट हाइट ये है, सब भी तो दे रखा है, इसको कर सकते हैं। दे रखा है इफ एरिया ऑफ बेस कितना है πr² है, 16 पाई दे रखा है। r की वैल्यू आ गई 4। डायमीटर ऑफ बेस क्या है, डायमीटर ऑफ बेस क्या है 2 है, एक 2 है, l 6 है, तो πr + rl होती है ना, तो 4 2 6 और इंटू 6 36। द मार्क प्राइस इज 20% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस, अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। गेन और लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, 20% हाइयर है, डिस्काउंट है 15%, माइनस क्या हो जाएगा 18 × 15, ये होता है 140। 140 का क्या हो जाएगा, 140 होता है, ये करता है 18 × 15 140, और ये 1400 बनेगा, तो 1400 में से 1400 बनता है ना, तो 14 में से ये हो जाएगा डिस्टेंस माइनस हो जाएगा, ये 13 होता है, ये 1 - 0.4।
मार्क प्राइस 28 है। मार्कअप और डिस्काउंट का क्या होता है? प्रॉफिट ही तो आती है। मैंने ठीक तो किया है यार। ये 28 माइनस 15 माइनस क्या हो जाएगा? 28 इंटू 15, इसकी मल्टीप्लाई करके देखो 20, 15 दूनी 420 होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 420 होता है। 200 ठीक है। अरे यार ये 420 होता है, 420 होता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0.8 आएगा लास्ट में। 0.8 किस में है? सिर्फ बी ऑप्शन में। और वैसे सॉल्व करके देखो तो हाँ ठीक है, 8 8 4 क्या आ जाएगा? 13 से ऊपर ही आ रहा है। 5x प्लस 1/3x दे रखा है, इसको 3 बनाना में, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। ठीक है। 12/5, 12/5 के स्क्वायर से 144/25 के स्क्वायर से माइनस करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 6/5। 6/5 यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे 6/5। ठीक है, नहीं नहीं प्लस में दे रखा है तो प्लस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे 6/5। 144/25 ऐसे ही करेंगे ना। एक सेकंड, पहले 3 का बनाएंगे तो 4 को 3/5 कर देंगे मल्टीप्लाई। 3/5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं 3 का आ गया, 3 को 4 से 12/5 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्लस हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, अभी तक ठीक है। इसको कर लेते हैं आगे। ये कितना बन जाएगा? 144 में से 30 का क्या बन जाएगा? 114/25। 114/25। 16 मिनट बची हैं। क्वेश्चन हुए अभी तक 64। 3 years ago, Rahul borrowed a sum of money at compound rate of interest this annually if the present value of borrowed this। ठीक है, बोरोड है कितने साल के लिए? बस एक बार ये देख लो। रामू ने सम पे इंटरेस्ट वाली। ठीक है, बोरोड मनी की प्रेजेंट वैल्यू है 10 और 11 है, 3 साल के लिए। 1331 की वैल्यू है 1979। 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, बन ही रहा होगा, पॉइंट्स में नहीं आंसर। 1331, 1 की 9 यूनिट डिजिट, 9 से ही मल्टीप्लाई करूँ 27 और 2 29 और 1197। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सम कितना आ जाएगा? 9000 आ जाएगा। वाओ। If the average of 3 number is 21, if the first number is doubled, the second number, if first number is double the second number is double the third number। If the average of 3 number is 21, average 21 है तो 63 टोटल हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इज़ डबल द सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड 3, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये क्या हो जाएगा? 4 6 7x। यही दे रखा है ना। फर्स्ट नंबर इज़ डबल द सेकंड नंबर एंड द सेकंड नंबर इज़ डबल द थर्ड नंबर। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट नंबर। ठीक है, एक्स की वैल्यू नहीं, 4x की वैल्यू निकालनी है। 4 का मल्टीपल आएगा आंसर। 27 18 है नहीं, 36 और 24 में से एक आंसर बनेगा। x इज इक्वल्स टू 9 और 9 4x का हो जाएगा 9 इंटू 4 36। a माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से होगा। इसको करके देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं, इसको बाद में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगा। A shopkeeper offers 2 successive discount on machine that is marked at 18,000 so that selling price get reduced to this if 10% and x% are respectively। x% निकालना है तो 18,000 को रिड्यूस कर दिया 12,960 पे, तो 18,000 12,960 पे कर दिया, तो 18,000 में से हम 1800 को अगर रिमूव कर दूं तो 9 कर रहे हैं तो 1620 कर रहे हैं, और 16290 को 12960 में बेच रहे हैं। x% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसका अगर इसको मैं माइनस करूँ, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 5 में से दिस और दिस,
अरे ज़ीरो आएगा यहाँ पर, 3240 का आ रहा है डिफरेंस 15 और ठीक है। कितने में से डिस्काउंट दिया, इतने में से डिस्काउंट दिया, इंटू 100 हो जाएगा, 162 आ जाएगा। 324 क्या बनता है, इसका ये डबल ही हो रहा है मेरे ख्याल से, इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 3 डबल हो रहा है 20%। एक्स एंड वाई एंटर इनटू पार्टनरशिप, ये भी लेंदी होते हैं, इसको उससे पहले बाकी देख लूँगा। द मीन एंड मीडियन ऑफ 7 observations आर, if the mean and median of 7 observation are 10 and 9, if one is subtracted from each observation then the new mean and new median will be respectively। अगर मीन से अगर एक ही घटा दिया और 7 ही हैं तो सारियों से घटा दिया तो एक ही कम हो जाएगा, तो 9 आ जाएगी मीन 9 इसी में है, सब में अलग अलग है मीन, तो हम सीधा यही टिक कर सकते हैं, वो इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं, इसमें वैल्यू पुट करनी है। देख लेते हैं, x माइनस एक्स कोसेक क्या होता है साइन 30 क्या होता है 2 का क्या हो जाएगा 4x, 1 प्लस कोसेक क्या फिर से 4, कोस 60 क्या होता है √3/2 होता है, नहीं कोस 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/4 हो जाएगा। कोट क्या होता है 1 ही होता है, माइनस का हो जाएगा, सेकेंड क्या होता है सेकेंड कोस होता है, कोस 60 क्या होता है 4 होता है, ये इससे कट गया, ये 5 बन रहा है, x माइनस 4x/5 1/4 बन रहा है, ये इससे उधर चला जाएगा, x माइनस 4x से माइनस क्या हो जाएगा 3x बन जाएगा, और इजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/4 आ जाएगा, और x की वैल्यू ही पूछिए ना, तो 5 ऊपर आ रहा है और माइनस का आ रहा है, ऑप्शन बी ठीक लग रहा है, तो -5/12 ऑप्शन बी। अब लास्ट क्वेश्चन पे आगे इसको करके देख लेंगे, ये मैंने कल भी एक मॉक किया था, उसमें भी था ये क्वेश्चन, तो मैंने एनालाइज करके मेरे को पता है इसका आंसर, बट मैं करके देख लेता हूँ। From a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee, so that at least 3 men are there on committee. In how many ways it can be done? देखो 5 बंदे इसने लेने हैं और 3 मैन पहले ही हैं, मतलब क्या होना चाहिए एटलीस्ट 3 मैन होने चाहिए कमेटी में, तो एटलीस्ट 3 मैन तो चाहिए उसको, तो इसमें क्या हो जाएगा 7C3, टाइम देखते हैं 10 मिनट बची हुई है, जल्दी करते हैं आप, 7C3 लेगा 6C2 लेगा और 7C4 लेगा इंटू 6C1 ले सकता है, 7C5 हो सकता है, 6C0 होता है, 6C0 1 होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5, जिसने कल की वीडियो देखी होगी ना मेरी, उसमें देखा होगा ये वाला क्वेश्चन, वो आराम से बना लेगा इसको। 35 इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 2 इंटू 1 ये 3, 35 इंटू 15 प्लस क्या हो रहा है ये इस पे जा रहा है 4 पे इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इससे कट गया, ये क्या हो जाएगा फिर से 35 बन रहा है, इंटू क्या हो रहा है 6C1 बन रहा है, तो इंटू 6C1 6 बच गया, प्लस क्या बच जाएगा 7 इंटू C5 प्लस क्या हो रहा है 7C5 बन रहा है, इंटू 2 इंटू 1 कर दूँ मैं इसको 3, 7C5 को 7C2 लिख सकते हैं, प्लस 21 कर दिया मैंने, यूनिट डिजिट से करके देखूँ 5 पंजे 25 6 पंजे 30 और प्लस 1 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, किस में आ रहा है 756 भाई। ओ कॉम्प्रीहेंशन भी हमारा बचा है, तो यार स्पीड से ही करना पड़ेगा। इन 1891 एन इंस्टीट्यूट, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन में ये देख लेते हैं, टेस्ला कॉइन इन्वेंटेड, दूसरे में क्या है पर्पस ऑफ टेस्ला, हाउ वाज टेस्ला वर्क इनिशियली रिसीव्ड बाय द वर्ल्ड, इनिशियली
रिसीव्ड बाय द वर्ल्ड। और अगला क्या है, टेस्ला पर्सनालिटी व्हाट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द करंट डिबेट। बस यही क्वेश्चन है। टेस्ला कॉइन इन्वेंटेड इन 1891, एन इंस्टीट्यूट and ambitious scientist named Nikola Tesla invented the Tesla coin. कब इन्वेंट हुआ? 1891। फर्स्ट हो गया, what was the one of the purpose of Tesla coin? पर्पस क्या था? ये था a type of resonating transformer circuit that produces high voltage, low current. This Tesla used this circuit to conduct innovative experiment in electric lightning, phosphorescent next generation high frequency alternative current phenomena and electrotherapy and transmission of electric energy without wires, generating an electromagnetic। कहीं से आ रहा है इसमें से ना? एक्सरे जनरेशन तो है। ट्रांसमिटिंग रेडियो सिग्नल्स नहीं है। कंडक्टिंग न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, इनमें से एक्सरे जनरेशन। इनिशियली रिसीव्ड बाय द वर्ल्ड में क्या बन जाएगा? अभी तक कुछ नहीं आया। एंड द ट्रांसमिटर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विदाउट वायर्स, हाउ द वर्ल्ड डिड नॉट इमीडिएटली एक्सेप्ट देयर इन्वेंशन। It was immediately accepted and appreciated, was instantly discredited and it was not immediately accepted. टेस्ला की पर्सनालिटी। टेस्ला continued to expand upon his initial design introduction and a plethora of electrical and mechanical devices that were groundbreaking at the time. Tesla's contribution largely remained unappreciated during his lifetime, but the modern era his inventions have begun to receive long overdue current debate है और एक personality है। This resurgence in interest has sparked debate over the significance of Tesla work and किसने वो की his invention। अगला देख लेते हैं। What this resurgence of interest has sparked debate over the significance of Tesla work and his place in history. Consequently, Tesla's actual achievements have something been cloudily surrounded by myth, often fueled by the man on and his penchant for showmanship. His inventions. The myth surrounding this एक बचता है। Personality. In addition to his invention, Tesla is known for his eccentric personality. हो गए हैं सारे, वो बन जाते हैं वेरी। इसको देख लेता हूँ मैं तुरंत रीजनिंग को। 11 13 17 में क्या बन रहा है? 11 13 17 में प्लस करके देख लिया, मल्टीप्लाई करके देखो। 11 143 में 17 से डिवाइड नहीं हो रहा यार, कैसे होएगा ये? 11 + 2 13, 13 + 4 17। अरे ये तो इजी है। 13 + 4 191। यार देखो, इन वाले क्वेश्चंस में अगर तुम्हें ट्रिक मिल गई ना पहली गो में तो ठीक है, वरना टाइम वेस्ट है ये सारी चीज़ें। कितना ही दिमाग लगाते रहना, नहीं निकलेगा। 22वां यार, ये भी रह गया था। ये वाला कहाँ बन रहा है? फर्स्ट वाले में देखूँ अगर मैं, यार फर्स्ट वाले में ना ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे करके ऐसे, ये पूरा आ रहा है। देखो यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे, लास्ट में ये ऐसे बन रहा है। ये बहुत बड़ा है, इसमें छोटा है। सेकंड में भी नहीं बन रहा, थर्ड में,
फोर्थ में भी कहीं नहीं बन रहा है, मेरे हिसाब से इसका फर्स्ट ही होएगा। अगला देखते हैं। ये भी हो गया, बचा गया 10 बचा है। 6 स्टूडेंट है, ठीक है। ए एंड बी आर फ्रॉम दिल्ली, ए और बी क्या है, दिल्ली में है। ए एंड बी आर फ्रॉम दिल्ली वाइल अदर्स आर फ्रॉम पटना, ठीक है। डी एंड एफ आर टोल, पूछा क्या है, वो इज टोलेस्ट गर्ल। डी एंड एफ आर टोल, डी और एफ क्या है, टॉल है। वाइल अदर्स आर शॉर्ट, ए सी डी आर गर्ल्स, while others are boys. Who is tallest girl from Patna? D and F are tall, and while others are from Delhi. Tallest girl क्या है, D है, क्योंकि ठीक है D ही है। इजी था ये भी। फर्स्ट बचा है, इसको कर लेंगे। इसमें ना थर्ड और फोर्थ पे ध्यान दिया करो, और ऑप्शंस को देखते रहो और लिखते रहो बस। कॉपी में मत, नोटबुक में मत देखो। U B5M7LA6 क्या हो जाएगा, E9N और 8R। यूम्ब्लेम, ये तो कुछ नहीं बन रहा भाई, पता नहीं। यूमलेस सेंसर। 4 देखो, 4 में क्या बन रहा है, 3 में 3 क्या है, U N क्या है, 9 4 S2C 8 में क्या बन रहा है, R। मेरे को तो ये भी कुछ नहीं बन रहा दिख रहा। A M M M M M के बाद क्या है, 1B, उसके बाद क्या है, 7L, 6 क्या है, E। अनस्क्रैम्बल्ड सुना तो है, अनस्क्रैम्बल। अब बच गई है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यार एक क्वेश्चन मेरा ना वो बन रहा था, ये वाला 8, इसका मैं मल्टीपल मार दूँ, पता नहीं इसका क्या बनेगा। बाकी देखूँ, एक बार मार के देखता हूँ मैं, एक बार वैसे चांस ले रहा हूँ इसमें। बाकी नहीं, मैंने कोई चांस नहीं ले रहा। स्कोर क्या है भाई, जस्ट कट ऑफ के पास ही है। यार मैं इसमें ना बेटर कर सकता था, पता नहीं मैं लास्ट में वो हो गया, मैंने बहुत ढीला हो के मौक दिया है। 20 मिनट में तो रीजनिंग सॉल्व हुई है, मैथ में टाइम ही नहीं दिया मैंने। नहीं यार, मैंने ना बहुत इजी ले लिया था, मेरे को लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, ये इजी पीजी है, बट नहीं, मेहनत करते रहना चाहिए था मेरे को इस मॉक में। मैं इसमें ना 5-6 नंबर और लेके आ सकता था आई थिंक। जस्ट कट ऑफ पे ही आया भाई। ये मत मानना कि ये अच्छा स्कोर है 147.5, ना भाई, जस्ट कट ऑफ ही क्लियर हुई है जनरल की, समझ जाओ। ओबीसी में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जस्ट कट ऑफ पे पहुँचे हैं। मेरे को लग रहा है पेपर ऐसा ही आएगा, इसी हिसाब का पेपर बनेगा भाई। पेपर को ना मेहनत मेरे ख्याल से मेरे को ना और करनी पड़ेगी चीज़ों में, मॉक को ना और थोड़ा उस वे में देना पड़ेगा। यार पता नहीं मैं वैसे हो गया था, चिल सा हो गया था इस वाले में। सुबह से ना मैं ये शायद मैं आपको दिखाता हूँ अब मैं कितने मॉक्स दे चुका हूँ। 3rd मॉक दे चुका हूँ मैं सुबह से। ये देखो 4th, अरे अभी तो किया, अटेम्प्टेड ऑन 3rd सितंबर। ये देखो तीसरा कर चुका हूँ, चौथा 5वां, इसलिए थोड़ा सा मैं वो हो गया था। बाकी देखते हैं कि कहाँ क्या गलती होती है भाई। एनालिसिस ज़रूर कर लिया करो, रीजनिंग मेरी अच्छी गई है भाई। ये नहीं मेरे को समझ आया कहाँ पे है, मैंने ये फर्स्ट वहाँ किया था, 4th में है। 4th में कहाँ पे है, अच्छा ऊपर ही है, 4th में ऊपर ही है।
ये मेरे को रीजनिंग बड़ी इजी लगी यार इसमें। जनरल अवेयरनेस देखते हैं। 11th गलत। भाई ये वाला मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट में कौन सा होता है? सिंथेटिक होता है, आयोनिक डिटर्जेंट्स होता है। 11th गलत है। देख लूँगा मैं इसको, मॉक का एनालिसिस कर लूँगा, फिर मैथ की कर लूँ। मैं मैथ का जितना करा ठीक हो गया है भाई। वो वाला क्वेश्चन 15th का मेरे को देखना है, इस वाले को। नहीं, ये तो फिगर ही बी ओ डी से इसने कुछ किया हुआ है, ट्रायंगल बी ओ ए। अलग वे में कर रखा है इसने ये। इसको मैं देख लूँगा इंग्लिश में। भाई जो छोड़ा बस वही बचा है। भाई पेपर ना ठीक था ये। मेरे को ना टी सी एस टाइप ज़्यादा लगा मेरे को ये पेपर। भाई रैंक भी देखो 12,000 ही है। चलो ठीक है गाइज, आई होप आप भी मॉक सॉल्व कर रहे होगे। भाई मॉक पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान दे दो, और अब सिर्फ मॉक पे सॉल्व करो। मैं इसको ना बहुत अच्छे से एनालाइज करूँगा तीनों को। दो तो मैं कर चुका हूँ, थर्ड को सुबह करूँगा। और कल मैंने सोचा है कि मैं भाई ये चेक